तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे जो रेलवे की तरफ से टीचिंग की वैकेंसी जानी थी, उसके लिए एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और एक्चुअल डेट की बात करें नोटिफिकेशन की, तो वो 1 जनवरी को जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो दिया गया है उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे जो है आपका सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 7/2024 जो है इसको नाम दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। तो इसमें आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज इन द टेबल बिलो। सो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन इज़ 6/2/2025, यानी कि 6/2/2025 जो है आपकी डेट रहने वाली है, अंतिम तिथि रहने वाली है जो आपका फॉर्म फिलअप की। और एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी। इन ऑल रिस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, मतलब कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपका भरना होगा। और ओपनिंग डेट की बात करें तो 7/1 से जो है आपके मतलब कि फर्स्ट मंथ में 7 तारीख से जो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और 6/2 आपकी, जैसा कि बात करें हमने, 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहेगी। मतलब कि 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि 1 जनवरी को इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा। ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसमें आप डिटेल से उसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स की कौन सी पोस्ट रहने वाली है। और इसके अंदर क्या है कि सीटेट की अगर बात आती है तो सीटेट आपको पता ही है कि टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीटेट उसमें जो है आपका मांगा हुआ ही मिलेगा। मतलब आपको क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट, तभी आप जो है टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीजीटी के अंदर क्या है कि सीटेट नहीं होता है। तो पीजीटी के अंदर क्या है कि डायरेक्ट आपका जो सीवीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, उसके साथ ही जो आपका इंटरव्यू होगा, तो उन दोनों के मार्क्स जुड़ के ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन उसके बेस पे होगा। तो सबसे पहले पोस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो वैसे मैंने बताया कि अभी ये सिर्फ शॉर्ट नोटिस है, डिटेल से आप वहाँ पे देख सकते हैं 1 तारीख को जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो जो पीजीटी की या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो आपको जॉब देखने को मिलेंगी, पोस्ट देखने को मिलेंगी, वो टोटल रहने वाली है यहाँ पे 187। और 187 के अंदर आपको सारी चीज़ें इसने दे रखी हैं। तो आपका पे स्केल जो रहने वाला है वो 8 रहने वाला है 47,600 के अंदर। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड C2, जो रेलवे के अंदर अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, तो वो पोस्ट के हिसाब से दिए गए हैं। एज की बात करें तो वो 18 से 48 साल का जो है एलिजिबल कैंडिडेट वो उसको भर सकता है, जो अपनी सारी क्वालिफ़िकेशंस को पूरी करता है। तो पीजी पे तो आपको पता ही है कि पीजीटी अगर आपको बनना है तो उसके अंदर मास्टर डिग्री प्लस बीएड तो आपको होनी चाहिए। और अगर आपको टीजीटी बनना है तो टीजीटी में आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड और साथ में आपका सीटेट यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा स्क्रीनिंग, और स्क्रीनिंग प्लस यानी कि सीबीटी जो आपका एग्ज़ाम होगा प्लस में आपका जो इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से आपका जो है रहने वाला है क्राइटेरिया। उसके बाद यहाँ पे अलग से पोस्ट भी हैं। तो पीजीटी की बात करें तो पीजीटी की पोस्ट मैंने बता ही दिया, 187 आपकी पोस्ट रहने वाली है। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी की यहाँ पे 338 जो है पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट आपकी 338 यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें मेन तो आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड तो आपकी 187 और प्लस में 338। उसके अलावा और बहुत सारी पोस्ट हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि रेलवे के अंदर जो आने वाली है। तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गई, चीफ लॉ असिस्टेंट्स हो गई, मतलब बहुत सारी पोस्ट हैं। उसके बाद टीचिंग से रिलेटेड अगर बात करें तो इसमें आपका लाइब्रेरियन भी है जो वो पोस्ट आने वाली है। तो लाइब्रेरियन के जो है 10 पद रहने वाले हैं। इसी तरीके से प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर के जो है यहाँ पे 188 पद जो है रहने वाले हैं। असिस्टेंट टीचर्स की भी जो है कुछ पोस्ट दी गई है यहाँ पे। तो असिस्टेंट टीचर्स की इसमें आपकी असिस्टेंट टीचर्स की अगर फीमेल दी गई है तो यहाँ पे सिर्फ 2 जो है पोस्ट रहने वाली है।
2 सीट रहने वाली हैं। और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की जो है आपकी 7 पोस्ट और 12 पोस्ट जो है इस तरीके से रहने वाली है। टोटल जो पोस्ट निकलेंगी वो आपकी 1036 जो है इसके अंदर दे रखी है। तो इस तरीके से आपकी पोस्ट रहने वाली है। और इसका क्राइटेरिया आपको पता ही है, पीजीटी के लिए आपका जो रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि मास्टर प्लस में आपका बीएड होना ज़रूरी है, मतलब आपका बीएड का कोर्स होना ज़रूरी है। तो ये तो रहेगा आपका पीजीटी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो। और टीजीटी की मैंने आपको बता ही दिया कि टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन प्लस में आपका क्या रहेगा, बीएड और प्लस में सीटेट। तो ये आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। हालांकि दोनों ही एग्ज़ाम के अंदर टीजीटी हो पीजीटी हो या फिर प्राइमरी की भी अगर बात करें तो इसके अंदर आपका जो है जो सीबीटी जो एग्ज़ाम होगा, मतलब कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके जो है 85 मार्क्स जो है रखे जाएंगे। और जो आपका इंटरव्यू रखा गया है तो इंटरव्यू के अंदर क्या है कि जो 4 व्यक्ति जो आपका इंटरव्यू लेंगे, 3-4 व्यक्ति जो उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर होते हैं, तो वो उसका जो क्राइटेरिया है उसका टोटल जो निकल के आएगा एग्रीगेट, वो 15% जो है वहाँ से आपका निकल के आएगा। तो 85% आपका वेटेज रहेगा एग्ज़ाम से और 15% आपका रहेगा इंटरव्यू से। तो इस प्रकार से टोटल जो आपका एग्रीगेट बनेगा, तो इस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें क्या है कि तो अप्लाई की अगर बात करें तो इनकी जो वेबसाइट्स है वो वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें जो आपका रीजन वाइज वेबसाइट्स जो है दी गई है, तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप जो है 1 तारीख को देख सकते हैं। और लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी, लास्ट डेट आपकी जो रहने वाली है वो 6/2/2025 रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जानकारियों के लिए या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में इस वीडियो को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता लग सके।